राधे राधे भक्तों। इस चैनल पर हम मन की उलझनों को भक्ति की सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ कोई भारी शब्द नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सच्चे भाव, जीवन से जुड़े अनुभव और भगवान के नाम की शांति है। अगर आप भी मन को शांत करना चाहते हैं, भक्ति के मार्ग पर थोड़ा सहारा ढूंढ रहे हैं या जीवन की कठिन परिस्थितियों में भगवान का भरोसा बढ़ाना चाहते हैं, तो इस चैनल को अपना ही समझिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराइए। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब किसी टूटे हुए मन तक ये वाणी पहुंचाने का माध्यम बन सकता है। राधे राधे भक्तों, भगवान की कृपा हम सभी पर बनी रहे। जो व्यक्ति भजन करना चाहता है, जो चाहता है कि उसका मन भगवान के नाम में टिके, उसे सबसे पहले ये समझना होगा कि भोजन और भजन का बहुत गहरा संबंध है। अक्सर हम सोचते हैं कि भजन नहीं हो रहा, मन नहीं लग रहा, नाम में रस नहीं आ रहा, तो शायद साधना में कमी है। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत बार भजन की बाधा भोजन से ही शुरू होती है, क्योंकि जिस रस से शरीर बनता है, उसी रस से मन बनता है और उसी मन से भजन होता है। जैसा भोजन वैसा मन। अगर भोजन भारी है तो मन भारी रहेगा, अगर भोजन अशुद्ध है तो मन अशुद्ध रहेगा, अगर भोजन ज्यादा है तो आलस्य आएगा, और जब आलस्य आएगा तो भजन अपने आप छूटने लगेगा। इसलिए शास्त्रों और महापुरुषों ने बार बार कहा है कि भजन करने वाले व्यक्ति का भोजन सादा, हल्का और सीमित होना चाहिए। सात्विक भोजन क्यों जरूरी है? सात्विक भोजन मन को शांत करता है, विचारों को हल्का करता है और नाम में टिकने में सहायता करता है। ऐसा भोजन जो आसानी से पच जाए, जिससे शरीर में हल्कापन रहे और मन में चंचलता न बढ़े। भोजन का उद्देश्य सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि शरीर को साधना योग्य बनाना है। चावल और भारी भोजन का प्रभाव। भजन करने वाले व्यक्ति को बहुत अधिक चावल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चावल गैस बनाते हैं, शरीर में भारीपन लाते हैं और नींद व आलस्य बढ़ाते हैं। जब शरीर भारी होता है तो ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। क्या खाना उपयुक्त माना गया है? भजन के लिए उपयुक्त भोजन: मूंग की दाल, पतली रोटी, हल्की सब्जी, सादा भोजन, सीमित मात्रा। भोजन चाहे एक समय लिया जाए या 2 समय, लेकिन इतना ही लिया जाए जितना शरीर को जरूरी हो। पेट भरकर खाना भजन के लिए नुकसानदायक माना गया है। रात का भोजन और दूध। रात में बहुत भारी भोजन नहीं करना चाहिए। अगर दूध लिया जाए तो उतना ही जितना सहज रूप से पच जाए। बहुत ज्यादा गर्म दूध या बहुत अधिक मात्रा में दूध शरीर को उत्तेजित करता है और साधना में बाधा बन सकता है। मीठा और नमक संयम जरूरी। अगर कोई साधक मीठा और नमक छोड़ सके तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर छोड़ना संभव न हो तो इन्हें बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि अधिक मीठा और नमक मन को चंचल करता है और इच्छाओं को बढ़ाता है। किन चीजों से दूरी बनानी चाहिए? जो व्यक्ति भजन बढ़ाना चाहता है, उसे कुछ चीजों से खास तौर पर सावधान रहना चाहिए। बहुत तेल, बहुत मसाले, लाल मिर्च, खट्टी चीजें, मूंगफली, गोभी, प्याज और लहसुन। ये पदार्थ या तो बहुत गर्म होते हैं या गैस बनाते हैं या मन में उत्तेजना पैदा करते हैं। इनका सीधा असर भजन पर पड़ता है। मांस, शराब और नशा।
मांस और नशे वाली वस्तुएं भजन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मानी गई है। इनसे शरीर ही नहीं, मन और बुद्धि भी अशुद्ध हो जाती है। ऐसे में नाम में मन लग ही नहीं पाता। भोजन केवल पेट नहीं भरता। ये बात बहुत गहराई से समझने योग्य है कि भोजन सिर्फ पेट नहीं भरता, वो मन, विचार और स्वभाव भी बनाता है। जो व्यक्ति अशुद्ध भोजन करता है, उसके मन में बेचैनी, चिड़चिड़ापन और ग्लानि बनी रहती है। ऐसा मन भजन में स्थिर कैसे होगा? कितना खाना सही है, ये भी उतना ही जरूरी है कि भोजन कितना लिया जाए। अगर सात्विक भोजन भी जरूरत से ज्यादा खा लिया जाए तो उसका प्रभाव भी गलत हो जाता है। थोड़ा ज्यादा चंचलता, बहुत ज्यादा आलस्य, यहां तक कि सात्विक भोजन भी अधिक मात्रा में भजन में बाधा बन सकता है। अन्न का सबसे बड़ा दोष, भोजन का सबसे बड़ा दोष है गलत तरीके से कमाया गया अन्न। अगर अन्न झूठ, धोखा, बेईमानी, अन्याय या छल से आए धन से बना है तो वो अन्न भजन में मन नहीं लगने देता। ऐसा भोजन नाम की गति को रोक देता है। इसलिए भोजन लेते समय विवेक जरूरी है। भोजन लेते समय ये सोचना जरूरी है कि ये अन्न किस भाव से दिया गया है, किस उद्देश्य से दिया गया है, किस प्रकार की कमाई से आया है। जो अन्न किसी को दुख देकर आया हो, वो साधक के लिए हितकारी नहीं माना जाता। शुद्ध भोजन का प्रभाव, जब भोजन शुद्ध होता है, मन हल्का रहता है, आलस्य कम होता है, भजन में रुचि बढ़ती है, नाम अपने आप स्मरण में आता है। कई बार केवल भोजन सुधारने से ही भजन की बाधाएं दूर हो जाती है। जब भजन छूटने लगे, अगर कभी ऐसा लगे कि भजन छूट रहा है, मन भटक रहा है और विकार बढ़ रहे हैं, तो दो बातें देखनी चाहिए। भोजन में कोई गलती तो नहीं हुई, किसी के प्रति गलत भाव तो नहीं बन गया। अक्सर समस्या यही छिपी होती है। अंत में एक सीधी और सच्ची बात, अगर आप सच में चाहते हैं कि भजन बढ़े, मन शांत रहे, नाम में रस आए, साधना सहज बने, तो सबसे पहले अपने भोजन को सुधारिए। कम खाइए, सादा खाइए और सोच समझकर खाइए। धीरे धीरे आप खुद अनुभव करेंगे कि मन बदलने लगा है और भजन अपने आप गहराने लगा है। भक्तों, आज की ये वाणी अगर आपके मन को थोड़ा सा भी सुकून दे पाई हो, अगर इन शब्दों ने आपको ये एहसास दिलाया हो कि आप अकेले नहीं हैं, तो इसे भगवान की कृपा ही समझिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखकर भगवान का नाम अवश्य लीजिए। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी और के जीवन में आशा की किरण बन सकता है। भक्तों, याद रखिए, कोई भी परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं होती, लेकिन भगवान का साथ कभी नहीं छूटता। इसलिए जब भी हालात सहन से बाहर लगे तो घबराइए मत, भगवान का नाम लीजिए और भरोसा रखिए कि सही समय पर सब कुछ ठीक होगा। राधे राधे भक्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही सरल, सच्ची और मन को छू लेने वाली वाणी के साथ। भगवान आप सभी को शांति, धैर्य और भक्ति प्रदान करें।